तो हेलो दोस्तों, मैं आपको अगला वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए नोमेनक्लेचर अल्कोहल्स का। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अल्कोहल्स क्या होते हैं, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक। मैंने आपको बेसिक अल्कोहल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी थी। लेकिन अगर हम उसका नोमेनक्लेचर देखते हैं तो हमको एक्चुअली अल्कोहल्स का नाम कैसे हम देते हैं या फिर कौन से नाम से हम अल्कोहल को पहचान सकते हैं, मैं आपको वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो अल्कोहल्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको OH फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। किसी भी कंपाउंड में अगर OH फंक्शनल ग्रुप आपको दिखता है तो हम उसे अल्कोहल बोल सकते हैं। और उसका कॉमन नेम कार्बिनोल सिस्टम और IUPAC नेम, ये उसके 3 नोमेनक्लेचर हैं। जैसे हमारा नामकरण होता है, एक घर का नाम अलग, बाहर का नाम अलग, स्कूल का नाम अलग, फैमिली का नाम अलग, उसी प्रकार से अल्कोहल्स का भी अपना खुद का नोमेनक्लेचर है, जिसमें कॉमन नेम, कार्बिनोल सिस्टम और IUPAC नेम, ये उसके 3 नोमेनक्लेचर है। ठीक है, तो कॉमन नेम क्या होता है? कॉमन नेम मतलब अल्कोहल के अगर आगे अल्कोहल लिख देना, कंपाउंड का नाम लिख देना, मेथिल, इथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, हेक्सिन, हेप्टिन, जो कुछ भी होगा वो नाम लिख दो कंपाउंड का, उसके आगे अल्कोहल लगा दो, ये होगा उसका कॉमन नेम। ठीक है, तो मिथिल अल्कोहल ये कॉमन नेम हो गया। मिथिल CH3OH मिथिल ग्रुप मिथिल रेडिकल को दर्शाता है, और जो OH ग्रुप है वो अल्कोहल को दर्शाता है। ठीक है, तो ये हो गया मिथिल अल्कोहल। उसके बाद आता है कार्बिनोल सिस्टम में हम कैसे नोमेनक्लेचर देंगे अल्कोहल का। CH3OH सेम एग्जांपल लिया मैंने, तो सेम एग्जांपल में आपको कैसे एक्सप्लेन करूँगी। मिथिल कार्बिनोल है, ये जो अंडरलाइन किया है ना वही नया है कार्बिनोल। आगे कार्बिनोल लगा दो, यहाँ पे अल्कोहल लगा दिया था आगे, और यहाँ पे कार्बिनोल लगा दो आगे, बस हो गया। बाकी जो रेडिकल का नेम है वो तो चेंज होता नहीं है। ठीक है, वो मिथिल का मिथिल ही रहेगा। उसके बाद IUPAC नोमेनक्लेचर, तो IUPAC नोमेनक्लेचर में क्या होता है ना कि CH3OH वही कंपाउंड है, लेकिन उसका नाम यहाँ पे थोड़ा चेंज हो गया है, मिथेनॉल। ठीक है, तो मैंने आप 2 लेटर्स को, आखिर के जो 2 लेटर्स हैं उनको मैंने अंडरलाइन किया है, क्योंकि आपको ध्यान में आऊँगा कि ये हर कंपाउंड में जो 2 लेटर्स है OL वो कॉमन रहेगा। मतलब अल्कोहल के जो आखिरी के 2 लेटर्स है OL, वो ये दर्शाएंगे कि इस कंपाउंड में OH नाम का फंक्शनल ग्रुप है जिसमें अल्कोहल की प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, उसका जनरल नेम अगर लिखेंगे तो अल्केनोल्स, अल्केनोल्स। ठीक है, अल्केन कौन सा भी हो सकता है, अल्केन हो सकता है, अल्कीन हो सकता है, अल्काइन हो सकता है, लेकिन जो OL है वो सेम ही रहेगा हर एक कंपाउंड में। इट इज़ कंपल्सरी टू राइट OL इन एवरी कंपाउंड बिकॉज OL फंक्शनल ग्रुप इज़ ऑफ अल्कोहल। बराबर है, आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? तो अल्केनोल कौन सा भी अल्केन रह सकता है, लेकिन जो OL फंक्शनल ग्रुप है वो अल्कोहल को दर्शाता है, इसके वजह से उसमें OL लिखना कंपलसरी है। ठीक है, तो ये हो गया IUPAC नोमेनक्लेचर। रेडिकल का नाम लिख लो, उसके आगे OL लगा दो लास्ट में। ये जो OL है इसमें गैप नहीं रहना चाहिए, इतना याद रखना। ठीक है, ये कंटिन्यूस में ही लिखा जाता है पूरा नाम, किसी भी लेटर में गैप रखते नहीं हैं। ठीक है ना, तो आप समझोगे कि अलग अलग है। जैसे इधर कॉमन नेम लिखा अल्कोहल तो ये अलग लिख दिया, तो आपके इधर कार्बिनोल है ये अलग लिख दिया, तो आप क्या करोगे कि ये जो अल्कोहल का, ये जो मिथेनॉल का OL है वो अलग कर दोगे। IUPAC नोमेनक्लेचर में अलग नहीं रहता, वो कंबाइन ही है। ठीक है, इतना याद रखना, वो मिथेनॉल है। तो दोस्तों उसके आगे आता है कि ठीक है भाई, अपने आपने नोमेनक्लेचर बता दिया, नामकरण बता दिया, लेकिन अभी आगे जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे तो KG2 फर्स्ट स्टैंडर्ड ऐसे हम नाम डालते हैं, आगे आगे बढ़ते जाते हैं। उसी तरह से अभी नामकरण हो चुका है अल्कोहल का। अभी प्रिपरेशन देखेंगे कि भाई आगे प्रिपरेशन कैसे करते हैं। आपको पता है जैसे जैसे आप बड़े होते हो ना तो आपको प्रिपरेशन करना पड़ता है। ठीक है, उसी तरह से अगर हमको हमारे नेसेसिटी के अनुसार अल्कोहल्स बनाने हैं या फिर कंपाउंड्स बनाने हैं तो हम उसको प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या प्रिपरेशन करेंगे हम अल्कोहल्स की, तो देख लो दोस्तों, ये एक मैंने रिएक्शन आपको दिखाई दे रही है। ठीक है ना, दिखाई दे रही है ना आपको? मैंने दिखाई है स्लाइड पे, आपको दिखाई दी होंगी स्क्रीन पे। तो रिडक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड्स मैंने नाम लिखा उसका ऊपर, और नीचे मैंने रिएक्शन लिख दिया। देखो, रिडक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड्स, अपना हमारा मेन हेडिंग है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, उसमें मैंने सब हेडिंग लिखा रिडक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड्स। ठीक है, तो ये अल्किल हैलाइड है RX। तो आप पूछेंगे कि RX क्यों लिखा? अभी आपको मैंने बहुत बार बता चुका हूँ कि R जो है अल्किल रेडिकल है, X का है हैलाइड है। कभी भी याद रखना, X हैलाइड को डिनोट करता है। ठीक है, इसमें हैलाइड कौन सा भी हो सकता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लेकिन जनरली फ्लोरीन जो है वो हाईली एक्सप्लोजिव है, इसी वजह से हम फ्लोरीन का यूज़ नहीं करते रिएक्शन में। ठीक है, क्योंकि एक्सप्लोजिव रिएक्शन होती है। तो अल्किल हैलाइड है, और यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन OH नेगेटिव। आपने पहली बार सुना होगा कि हाइड्रोनियम आयन क्या होता है। किसी भी एलिमेंट या फिर किसी भी कंपाउंड को बोल सकते हैं, अगर चार्ज होगा नेगेटिव या पॉजिटिव उसको हम आयन बोलते हैं, ION, आयन। अभी 2 प्रकार के चार्जेस होते हैं, तो पॉजिटिव होगा ना तो नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा तो उसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं हम, और पॉजिटिव भी होता तो भी हाइड्रोनियम आयन ही बोलते हैं।
लेकिन इतना याद रखना कि दो प्रकार के चार्जेस होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसको H नेगेटिव आयन और पॉजिटिव होता है तो H पॉजिटिव आयन, ठीक है, लेकिन OH के साथ जुड़ा है तो ये हो गया हाइड्रोनियम आयन, नेगेटिव चार्जेस का, नेगेटिव हाइड्रोनियम आयन, और पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन हो गया। लेकिन जनरली OH पॉजिटिव नहीं होता, OH नेगेटिव ही होता है, इतना याद रखना कि ज़्यादा टेंशन मत लो, इतना याद रखना कि OH नेगेटिव चार्ज आता है उसको, ठीक है। तो रिडक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड्स देख लिया आपने कि RH ले लिया, उसमें OH हाइड्रोनियम आयन ऐड कर दिया, उसको थोड़ा सा हीट कर दिया, कंडीशन प्रोवाइड की तो उसमें मेरे को अल्कोहल मिला, ठीक है। तो और बाहर क्या मेरे को बाय प्रोडक्ट क्या मिला, हलाइड को मैंने रिप्लेस किया। इस रिएक्शन में मैंने क्या किया है ना, हलाइड को रिप्लेस किया है, मतलब जो इधर लगा था अल्किल रेडिकल को, हमारा जो X लगा था उसको मैंने इधर X नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया, अभी उसको चार्ज आ गया है, ठीक है। उसके बाद मैंने एक एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि एक्चुअली क्या होता है, मिथिल क्लोराइड प्लस हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, तो हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। तो मिथिल क्लोराइड मैंने एग्जांपल लिया, उसमें हाइड्रोक्साइड आयन ऐड किया, रिडक्शन किया, तो अल्किल हलाइड का रिडक्शन हुआ जिसमें मिथिल अल्कोहल मिला मेरे को, रेडिकल वही मिला, रेडिकल चेंज नहीं हुआ, इतना याद रखना। इधर मिथिल लिया, इधर मैंने मिथिल लिया था, इधर भी मिथिल लिया है, क्योंकि इधर थोड़ी ना कोई कार्बन वगैरह ऐड कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इसका रिडक्शन कर रहा हूँ। अगर इधर कौन सा रेडिकल होता दूसरा OH के साथ तो मैं उधर फिर कार्बन बढ़ते थे, और फिर जो कंपाउंड है वो उसमें कार्बन भी बढ़ते थे। लेकिन इतना याद रखना कि जो हमारी जो ये लेफ्ट हैंड साइड है इसमें मिथिल क्लोराइड लिया और OH नेगेटिव लिया, तो जितने के उतने ही कार्बन रहेंगे और मेरे को उतने ही कार्बन का अल्कोहल मिला, ना उसमें कम हुए ना उसमें बढ़े, ठीक है, मतलब रिएक्शन के दौरान कुछ लॉस भी नहीं हुआ, ठीक है। तो क्लोरीन एटम मेरे को बाय प्रोडक्ट मिला है या फिर सब प्रोडक्ट है, और ये वाला जो है वो मिथिल अल्कोहल मेरे को जो मेरा प्रोडक्ट होना था मेरे को मिल गया, ठीक है। तो ये हो गया प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल यूजिंग और रिडक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड्स। उसके बाद आता है हाइड्रेशन ऑफ अल्किन। हमारा मेन मोटिव क्या है ना कि अल्कोहल बनाना है हमको, ठीक है। तो सेकंड मेथड है हाइड्रेशन ऑफ अल्किन। अल्किन का हम हाइड्रेशन कर सकते हैं। हाइड्रेशन माने पता है आपको, वाटर ऐड करना, H2O मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो जनरली व्हाट वी कैन से कि ये अल्किन लिया मैंने जिसमें 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, CH2H2 बराबर है, सॉरी C2H4 हो गया ये वाला, C2H4 बराबर है। तो C2H4 को मैंने क्या किया, हाइड्रेशन किया, मतलब H2O के साथ उसको मैंने ऐड किया थोड़ा सा एक, ये देखो अभी इधर H पॉजिटिव आयन आ गया, ये हो गया H पॉजिटिव आयन बराबर है, H पॉजिटिव। तो इसने मेरे को क्या दिया, अल्कोहल दिया। कार्बन बढ़े की घटे जितने के उतने हैं, हाइड्रोजन बढ़े की घटे, हाइड्रोजन बढ़ भी सकते घट भी सकते, अपन वो एडजस्ट कर सकते खुद के मन से कि बैलेंस हुई कि नहीं रिएक्शन। इधर चेक कर लेना हाइड्रोजन कितने, इधर भी चेक कर लेना हाइड्रोजन कितने, ठीक है। वैसे हम रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। इतना इसका मतलब हमको लर्न करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि कौन सा कैटलिस्ट लेके ये कैटलिस्ट है, ठीक है, कौन सा कैटलिस्ट लेके कौन सी रिएक्शन क्या प्रोडक्ट बनता है उतना याद रखना। बाकी कंपाउंड कभी याद नहीं कभी याद नहीं रखना कि ये कंपाउंड से ये कंपाउंड बनता है। इतना याद रखना कि ये कंपाउंड है, सिर्फ ये मैं अगर उसको सिर्फ कैटलिस्ट ये दूंगा तो ये कंपाउंड का ऐसे बनेगा। मैंने इसी की जगह पे अगर आपको एक आधी बेंजीन का एग्जांपल दिया और यही कंडीशन लगाई तो आपको वही मिलने वाला है, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करना अलग अलग कंपाउंड लेके। अभी मैंने इधर 2 कार्बन का लिया, आप 3 कार्बन का ले सकते हैं, 4 कार्बन का ले सकते हैं, 5 कार्बन का ले सकते हैं। ट्राई करके देखो ना, ट्राई करने में क्या है, ठीक है। तो उसी तरह से अगर आपको कुछ डाउट रहा तो मेरे को आप पूछ भी सकते हो कमेंट करके। तो उसके बाद ये रिएक्शन को है ना हाइड्रेशन ऑफ अल्किन को मार्किनॉफ्स रूल कहते हैं। अगर आपको स्टेट बोर्ड में पेपर एग्जाम में आया कि मार्किनॉफ्स रूल से मेरे को अल्कोहल बनाना है, ठीक है, तो आप वो इसके लिए रिएक्शन लिखो, तो आप ये रिएक्शन लिख देना उसके लिए कि हाइड्रेशन ऑफ अल्किन से हम बना सकते हैं। उसी को हाइड्रेशन ऑफ अल्किन भी बोल सकते हैं। वो आपको फंसा सकते हैं कि मार्कोनिकॉफ रूल से बनाओ, आप कंफ्यूज हो जाओगे क्या हाइड्रेशन ऑफ अल्किन और मार्कोनिकॉफ रूल, यह तो हमने पढ़ा ही नहीं है, लेकिन मैंने ब्रैकेट में मार्कोनिकॉफ रूल लिख के रखा है, ठीक है, दिख रहा है आपको ब्रैकेट में। तो इसी की मदद से आपको याद रह सकता है कि ये मार्कोनिकॉफ रूल भी बोलते हैं इसको, हाइड्रेशन ऑफ अल्किन को, ठीक है। उसके बाद इसके अपोजिट रिएक्शन क्या है ना कि मार्कोनिकॉफ रूल जो है ना वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी उससे तैयार होता है। मतलब ये रिएक्शन से ये प्रोडक्ट मिला तो ये प्रोडक्ट से ये भी मिल सकता है वापस हमको, ठीक है। तो वो कैसे मिलेगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक्चुअली कैसे होता है। देखो मैंने उसके बाद लिखा, लेकिन आपको इस बार कैटलिस्ट कुछ अलग ही दिख रहा होगा। ये देखो कैटलिस्ट, डायबोरेन कहते हैं हम इसको, B2H6 क्या कहते हैं, डायबोरेन। अगर डायबोरेन नहीं यूज़ करना है तो आप BH2 यूज़ करो, H2O पॉजिटिव यूज़ करो और NaOH को ऐड कर दो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके।
सोडियम हाइड्रोक्साइड। B2H6 यूज़ करो तो भी चलता है, नहीं तो मैंने और लिखा है यहाँ पे, ठीक है, और लिखा है, नहीं तो फिर ये यूज़ करो, ये भी चलता है। आपको जो फैमिलियर है या जो याद रहेगा, जो आपको सिंपल जाता है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद आता है कि CH2 CH CH2 CH3, बीच में डबल बॉन्ड है, बाकी सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है। इसमें कंपाउंड में एक ही डबल बॉन्ड है, लेकिन हम उसको सिंगल बॉन्ड कहेंगे कि डबल बॉन्ड कहेंगे? ऑब्वियसली डबल बॉन्ड कहेंगे, क्योंकि हमारे रूल के अनुसार किसी भी कंपाउंड में अगर एक भी सिंगल बॉन्ड हो या फिर एक भी डबल बॉन्ड हो तो हम उसको, चाहे कितने भी सिंगल बॉन्ड हो, लेकिन एक भी डबल बॉन्ड रहा तो पूरा कंपाउंड डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, इतना याद रखो, ठीक है। तो उसके बाद आता है कि देखो डाइब्रोन की उससे मैंने ये रिएक्शन कर दी और मेरे को इसमें प्रोपेनॉल, इसमें भी अल्कोहल मिला है। ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि क्या वही एग्जांपल लेते हो, एक आधी थोड़ा हार्ड एग्जांपल लो, तो ठीक है, मैंने कहा आपके हिसाब से एक हार्ड एग्जांपल ले लिया आपके लिए। तो ये देखो ये वाला जो एग्जांपल है ना, CH लगा हुआ है उसको, अभी मैं इसका नाम नहीं बताता आपको क्योंकि आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि एक्चुअली क्या बोल रहे हैं ये, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो सिर्फ इतना याद रखो कि ये कंपाउंड है, ठीक है। इसको मैंने कंडीशन लगा दी तो मेरे को अल्कोहल मिला, ठीक है। हुआ क्या होगा इस रिएक्शन में, इधर का एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ होगा ये मैंने कैटलिस्ट यूज़ करने के बाद, और मेरे को ये उधर OH अटैच हो गया होगा, इसके लिए वो कंपाउंड बन गया OH, ठीक है। इसका मैंने नाम नीचे लिख दिया है मेथिल साइक्लोहेक्सेनॉल। क्या लिखा? मेथिल साइक्लोहेक्सेनॉल। मेथिल ये वाला रेडिकल है, इसको इधर एक C लगा है, इतना याद रखना, इधर भी एक C लगा हुआ है, लेकिन ये C अटैच है, इसलिए ये रेडिकल हो गया। इधर तो जॉइंट्स में तो लगे हुए हैं सब कार्बन, इधर भी लगा है, इधर भी लगा, इधर भी लगा, इधर भी लगा, इधर भी लगा और इधर भी लगा है, लेकिन ये जो CH3 है ये रेडिकल को लगा हुआ है, ये रेडिकल है, ये कार्बन है यहाँ पे, इस कार्बन के रेडिकल को वो कार्बन लगा है, ठीक है, इसलिए हम उसको रेडिकल बोलते हैं। मेथिल रेडिकल लिखना, नाम लिख लिया, साइक्लो लिख लिया, साइक्लो कंपाउंड इसलिए, और हेक्सानॉल लिख लिया, 6 कार्बन है, ठीक है। और आपको बोला, आप तो बोलेंगे 7 कार्बन है, नहीं, मैंने मेथिल का नाम पहले लिख देना यहाँ पे, इसलिए अभी 6 ही बचे, ये तो पहले लिख दो मैं रेडिकल का, अभी 6 बचे, इसलिए मैंने साइक्लोहेक्सेनॉल लिखा, क्योंकि रिंग में 6 कार्बन बैठते हैं इधर, और एक OH ग्रुप है, इसलिए मैंने OL लिख दिया। आपको पता है IUPAC नोमेनक्लेचर में मैंने आपको बताया था कि OL लिखते हैं, तो इधर OL लिखा है, ठीक है। ये दर्शाता है कि कंपाउंड में क्या है, अल्कोहल है। अगर मैंने ये ऐसे छुपा दिया, ठीक है, आपको अभी स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा, एक मिनट है, सॉरी, अगर आप पकड़ लो अभी आपको, फॉर एग्जांपल मैंने स्ट्रक्चर ढक दिया, ये स्ट्रक्चर नहीं है, सिर्फ नाम है बीच नीचे, ठीक है। तो नाम है तो आप इसको कैसे बचाएंगे कि अल्कोहल है कि क्या है, क्योंकि OL फंक्शनल ग्रुप, OL लगाओ लास्ट में जो है ना वो OL लगाया है, वो OL फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्कोहल का है, इसके समझ जाना कि वो अल्कोहल है, ठीक है। और ये कभी कभी आपको बोलेंगे कि ये वाला मेरे पास एंट्रेंस में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, स्टेट बोर्ड में भी आ सकते हैं कि आप ये कंपाउंड है, इसका IUPAC नाम लिख के दिखाओ, नहीं तो फिर इसका IUPAC नाम दिया रहेगा, स्ट्रक्चर निकाल के दिखाओ। कुछ नहीं, हेक्सेन पहले बना लेना, यहाँ पे हेक्सेन बताया है ना, तो हेक्सेन पहले बना लेना, OL लगाए मतलब एक OH ग्रुप अटैच कर देना, और मिथिल रेडिकल लगाए मतलब CH3 लगा देना, बस खत्म। ज़्यादा कुछ टफ नहीं, आप बना सकते हो इजीली, ठीक है। और इसमें मेरे को बाय प्रोडक्ट मिला हाइड्रोक्सीबोरेन, बराबर है, क्या मिला मेरे को इसमें बाय प्रोडक्ट, हाइड्रोक्सीबोरेन HOBH2। तो आपको समझ गया होगा कि रिएक्शंस क्या होती है। तो अगले इसमें मैं आपको या फिर जो अगला जो वीडियो आएगा मैं उसको रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, अल्डिहाइड्स और कीटोन्स, वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, ठीक है। थैंक यू।